छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे और एकत्रित करके रहेंगे। हर लोकसभा में 3 लाख से 3.5 लाख वोटर्स है और जिसका 25,000 और 40,000 वोटर है वो टिकट लेके आएगा, वो चुनाव लड़ेगा और हम लोग है जाति के नाम पर ऊपर देख करके जो इसको वोट देने का काम करेंगे। क्या हमारा हक अधिकार नहीं है कि हम लोग राजनीतिक रूप से आगे आए? अब ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज कहने के लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का पालन होता है? सब राजतंत्र का पालन हो रहा है। विधायक का बेटा विधायक है, मंत्री का बेटा मंत्री है, जिसका बाबू विधायक था उसका बेटा मुख्यमंत्री है। सब जो है, कोई बाप कोटा से मंत्री बना है, कोई पुतोह कोटा से बन गया है, कोई जीजा कोटा से बना हुआ है। तो अभी कोटा नहीं चलेगा। अब जो समाज में संघर्ष करने वाले युवा रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे, वही विधायक मंत्री सांसद बनेंगे। हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, वो बिहार के मुखिया है। हमारे लिए कुछ नहीं है, हमको अपना हक अधिकार खुद लड़ना होगा। 20 साल नीतीश कुमार जी रहे तो हमको तो अपना अधिकार मिलबे नहीं किया। तो फिर अब तो बीजेपी का सरकार है, सम्राट चौधरी बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में हमको अधिकार मिलेगा? आज के कार्यक्रम में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश रहा आज के अपने समाज के लिए? ये संघनाद हुआ है उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में कुर्मी समाज का ये बैठक हुआ है पटेल समाज बिहार के द्वारा, संजीव पटेल जी के द्वारा, और आज समाज के सभी लोग पहुँचे हैं। आगामी आने वाला चुनाव में समाज को भागीदारी चाहिए, जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी चाहिए। इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाला समय में इससे भी बड़ा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा उत्तर बिहार में। कई मंत्री भी आपके समाज के आते हैं, फिर भी आप भागीदारी की बात करते हैं। कहाँ मंत्री आते हैं? 1-2 मंत्री आते हैं, कहाँ पूछते हैं? कहीं भी समाज के साथ उचित अनुचित घटना घटता है तो कितने मंत्रियों को आपने देखा है पहुँचते हुए, उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए? सामाजिक योद्धा जो भी लोग हैं उन्होंने लड़ाई लड़ा है। संजीव पटेल जी हो, भुवन पटेल जी हो, प्रवीण पटेल जी हो, हमारे गार्जियन राजेश बाबू हैं, इन लोगों ने लड़ाई लड़ा है समाज के लिए। मंत्री कहाँ हम लोग का सपोर्ट मिलता है यार? कहाँ सरकार हमारा सपोर्ट करता है? उत्तर बिहार कुर्मियों की आज स्थिति देख लिया, आज क्या स्थिति है? राजनीतिक रूप में शून्य है कुर्मी समाज। किन तरह का जो है आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए आपके समाज के लोगों को? मतलब हमारी जो है भागीदारी लोकसभा में बढ़नी चाहिए। उत्तर बिहार में कम से कम 5 लोकसभा में कुर्मी समाज का चाहिए भागीदारी। हर लोकसभा में 3 लाख से 3.5 लाख वोटर्स है और जिसका 25,000 और 40,000 वोटर है वो टिकट लेके आएगा, वो चुनाव लड़ेगा और हम लोग है जाति के नाम पर ऊपर देख करके जो इसको वोट देने का काम करेंगे। क्या हमारा हक अधिकार नहीं है कि हम लोग राजनीतिक रूप से आगे आए? क्या हमारा सांसद नहीं बनना चाहिए उत्तर बिहार में? क्या हमारा विधायक नहीं बनना चाहिए उत्तर बिहार में? उसकी लड़ाई है आज से स्टार्ट हो चुकी है, आगे लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री आप ही के हैं। हाँ ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में पुनः फिर से सम्राट जी बने हैं। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब बता दीजिए कि समाज के लिए पर्सनली नीतीश कुमार जी ने क्या किया है। अगर समाज कुछ आगे बढ़ा है तो समाज अपने बदौलत बढ़ा है, किसी का एहसान नहीं है उसमें। अभी भी जो मुख्यमंत्री है वो तो आप ही के उपजाति से आते हैं। अरे नहीं, देखिए हमने बराबर कहा कि हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, वो बिहार के मुखिया है। हमारे लिए कुछ नहीं है, हमको अपना हक अधिकार खुद लड़ना होगा। 20 साल नीतीश कुमार जी रहे तो हमको तो अपना अधिकार मिलबे नहीं किया। तो फिर अब तो बीजेपी का सरकार है, सम्राट चौधरी बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में हमको अधिकार मिलेगा? इस बैठक से समाज को जोड़ पाएंगे? एकदम जुड़ेगा। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे और एकत्रित करके रहेंगे। शंखनाद हो गया अपना बिहार, एकदम पूरा शंखनाद हो चुका है। पटेल समाज बिहार इसमें भूमिका निभाई है। आगे हम लोग का पूरा सहयोग जो है इस संगठन को रहेगा, समाज को एकत्रित करके रहेंगे। सोशल मीडिया पे जो कमेंटबाजी होता है आप लोग पे, जो पेज है उस पर, उसको लेकर क्या कुछ अपने समाज के लोगों से कहेंगे? आप ही के समाज के लोग कमेंट करते हैं तो हम आग्रह करते हैं ऐसे लोग को, अगर आप समाज को हेल्प नहीं कर सकते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं, तो जो आगे कर रहा है, काम बढ़ रहा है, उसको कम से कम आप जो है डिमोरलाइज मत कीजिए। उसका सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसको मनोबल तो बढ़ाइए। आगे पूरा रहेगा तैयारी? पूरा तैयारी है, फुल फेज में हर जिला में इससे भी बड़ी बड़ी सभाएं होंगी और समाज को एक करके एकत्रित करके एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा बिहार में, उत्तर बिहार से जाए। बीते दिन में एक बड़ा घटना हुआ था आपके समाज, यही बीते दिनों नहीं, लगातार घटना घटा है समाज के साथ और उसमें संज्ञान लिया गया है। उसमें समाज के लोग ने लिया है, समाज के युवाओं ने लिया है, सामाजिक योद्धाओं ने लिया है। किसी मंत्री और विधायक का हस्तक्षेप नहीं था उसमें न्याय दिलाने में। तो इसलिए आगे की लड़ाई जो है योद्धाओं के लिए होगी, सामाजिक योद्धाओं के लिए होगी, जो समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए दिन रात लड़ रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। पीछे आइए। समाज को बड़े पैमाने पे जोड़ने की कवायद शुरू की है आपने, क्या कहेंगे? तीसरा साल है जी, पटेल समाज बिहार का आज तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया।
जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पटेल सेना के प्रदेश अध्यक्ष रंजन पटेल जी उपस्थित रहे हैं, हमारे पीयूष प्रियदर्शी उपस्थित रहे हैं, राजेंद्र पटेल जी रहे हैं, प्रवीण पटेल जी रहे हैं, भुवन पटेल जी रहे हैं, तमाम लोग ने उपस्थित हुआ। आज हम लोगों ने यही संकल्प लिया, हम ये कार्यक्रम जो है बिना विधायक और मंत्री के निमंत्रण के, बिना उनके उपस्थिति के हम लोग उनको निमंत्रण हम लोग नहीं दिए हैं और इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। फिर भी आपने संख्या देखा समाज का, कहीं ना कहीं समाज जो है अब जागरूक है, इच्छुक है कि हमें भी उत्तर बिहार के कुर्मियों को भी अपना हक और अधिकार मिले। सिर्फ थोपा गया चेहरा हम लोग नहीं रखेंगे, जो उस लायक है चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया और एक एक लोगों को, एक एक समाज का जो एकदम निचली पीढ़ी पर जो लोग हैं, अब ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज कहने के लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का पालन होता है, सब राजतंत्र का पालन हो रहा है। विधायक का बेटा विधायक है, मंत्री का बेटा मंत्री है, जिसका बाबू विधायक था उसका बेटा मुख्यमंत्री है। सब जो है कोई बाप कोटा से मंत्री बना है, कोई पुतोह कोटा से बन गया है, कोई जीजा कोटा से बना हुआ है। तो अभी कोटा नहीं चलेगा। अब जो समाज में संघर्ष करने वाले युवा रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे, वही विधायक मंत्री सांसद बनेंगे। तीसरा साल है, तीसरा साल हुआ, इतना कठिन समय रहा है आपके लिए और आगे क्या कुछ रहेगा? देखिए, बहुत कठिन समय रहा है। सब जगह सब समाज में लोग पॉजिटिव निगेटिव भी होते हैं, लेकिन हम निगेटिव लोगों को छोड़ते चले गए। निगेटिव का भी स्वागत किया, लेकिन उन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। हम पॉजिटिव लोगों जो हमारे साथ थे, हम उनसे मनोबल लेके हम आगे बढ़ें और उनका सहयोग कंटिन्यू मिलते रहता है, हमेशा मिलते रहता है। उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ते गए और आगे भी निगेटिव लोगों के बात को ध्यान नहीं देंगे, पॉजिटिव बातों पर ध्यान देंगे। और जो हमारे साथ भाई हैं उनका मान सम्मान उनका भी करते हैं, जो नहीं भी हैं उनका भी करते हैं, जो हमारे खिलाफ भी हैं उनका भी हाथ जोड़ कर स्वागत है, जो साथ भी है उनका भी स्वागत है। आप जिस हिसाब से कटाक्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ भी इशारा है क्या? सबके तरफ इशारा है। जो विधायक का बेटा विधायक है उसके तरफ भी इशारा है, मंत्री का बेटा मंत्री है, सबके तरफ इशारा है। एक व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं है। कोई भी एक विधायक मंत्री उठा के देख लीजिए, सब तो बाप जीजा बहनों ही कोटे से बने हुए। तो हम एक व्यक्ति के तरफ इशारा नहीं है। बहुत डर नहीं लगता है? नहीं, कोई डर नहीं है। जब आए हैं तो जाना तय है, या आज जाएं या 5 साल बाद जाएं या 1 घंटा बाद जाएं। अभी तो जिला में लगातार बैठक की सिलसिला चालू रह गया। 29 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें क्या कुछ आपके क्या कुछ मांग है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जहां हमारी संख्या है, हम सब नहीं मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बपौती नहीं है बिहार। यहाँ सबके अधिकार है, सबका हक है, सभी जाति सभी धर्म का हक है। हाँ, जहाँ हमारा हक है, जहाँ हमारा संख्या है, हम वहाँ मांग कर रहे हैं। हम सब जगह मांग नहीं कर रहे हैं। जहाँ मेरा संख्या है आप वहाँ हमको सपोर्ट कीजिए, जहाँ आपका संख्या रहेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहेगा पटेल समाज का? रणनीति रहेगा कि पहले सामाजिक संगठन को मजबूत करके, जो राजनीतिक लोग हैं, जो समाज को लेके चलने वाले हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। चाहे वो गरीब रहें या एकदम पूरे गरीब रहें या फिर अमीर, जो भी हो, उनको हमको लगे कि नहीं ये समाज के लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे रंजन पटेल जैसे लोग, भुवन पटेल जैसे लोग, जैसे ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, उनको ऐसे लोगों को हम लोग स्वागत करेंगे और आगे सपोर्ट करेंगे। संजीव कुमार पटेल, संस्थापक पटेल समाज बिहार।